स्वागत करते हैं अपना इस चैनल वेबसाइट लेआउट पे। और अभी ये एडोबी फोटोशॉप का सीरीज चल रहा है, जिसमें से हम लोग का पार्ट सिलेक्शन टूल तक कंप्लीट हो चुका है। जो टूल बार अभी चल रहा है, एक एक ऑप्शन को काफ़ी विस्तार से समझते हुए आ रहे हैं। और वेबसाइट लेआउट पे आने के बाद आपको पोस्ट में कुछ क्यूज हैं, आप वो ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने फ़ोटोशॉप को ओपन करते हैं। और फ़ोटोशॉप ओपन करने के बाद आज का जो टूल है वो है हमारा टेक्स्ट टूल के ऊपर। टेक्स्ट में भी काफ़ी सारे टूल जो हैं वो अलग अलग हैं, जिनका शॉर्टकट है टी। यदि अपने कीबोर्ड से टी प्रेस कीजिएगा तब भी ये हमारा जो टूल है वो सेलेक्ट हो जाएगा। हॉरिजेंटल टाइप टूल, यदि इसके बाद जो वर्टिकल है, हॉरिजेंटल मास्क टूल है और मास्क टाइप टूल है जो भी है, यदि इसको सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ यदि अपने कीबोर्ड से टी प्रेस कीजिएगा तब भी हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइल पे आते हैं और एक न्यू पेज लेते हैं। और न्यू पेज लेने के लिए इसका शॉर्टकट यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल एन। यदि अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एन भी प्रेस करते हैं आप, तब भी ये न्यू फाइल का पेज का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। जितना भी आपको साइज का ज़रूरत है, जो भी आपका फाइल है, यहाँ से आप साइज भी चूज कर सकते हैं। इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे जब फाइल पे आएंगे, तब इन सब ऑप्शन के बारे में भी विस्तार से समझेंगे। ओके करते हैं। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कंप्यूटर से रिलेटेड जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग टूल हैं, जिसमें आपका पहला है हॉरिजेंटल टूल, दूसरा है वर्टिकल टूल, और तीसरा है हॉरिजेंटल मास्क टाइप टूल, और तीसरा है वर्टिकल टाइप मास्क टूल। यही चार ऑप्शन के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहला जो टूल है वो हॉरिजेंटल टाइप टूल है, और ये भी टेक्स्ट लिखने का ही काम करता है। यदि आपको टेक्स्ट लिखना है किसी फोटो पे, या फिर जो भी आपका यहाँ पे डाटा है, इमेज है या फिर डॉक्यूमेंट है, यदि उस पर टेक्स्ट लिखना है तब हम हॉरिजेंटल टाइप टूल का यूज करते हैं, और इसका शॉर्टकट है टी। सबसे पहले यहाँ पे अपना जो कलर है टेक्स्ट का वो चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी जो कलर है यहाँ पे वाइट है टेक्स्ट का, ब्लैक कर लेते हैं। कुछ भी आपको लिखना है टेक्स्ट तो आप यहाँ से लिख सकते हैं अपने कीबोर्ड से हॉरिजेंटल टाइप टूल की सहायता से। चाहे वो इमेज हो, चाहे वो आपका ब्लैंक पेज हो, कहीं भी यदि आपको टेक्स्ट लिखना है तो इस टूल की सहायता से आप लिख सकते हैं। इसके साथ ही ऊपर में कुछ टूल है यहाँ पे। यदि इस टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट फैमिली, तो यहाँ पे काफ़ी सारे फॉन्ट फैमिली दिए हुए हैं, काफ़ी सारा स्टाइल दिया हुआ है। उस अनुसार आप यहाँ से अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको रखना है यहाँ से आप रख सकते हैं। यह है फॉन्ट फैमिली। नेक्स्ट है इसमें रेगुलर। यदि अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है, मोटा करना है टेक्स्ट को, तब हम लोग यहाँ से रेगुलर ऑप्शन जो है यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे तब हमारा ये बोल्ड टेक्स्ट कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन है यहाँ पे टेक्स्ट का साइज है। यदि अपना साइज टेक्स्ट का बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 72 है, 60 है। यदि इससे और अधिक चाहिए तो यहाँ पे यदि कर्सर आप ले जाइएगा तो यहाँ पे आपका टाइप भी करने का ऑप्शन देता है। जैसे जो 60 लिखा हुआ है, यहाँ से आपको जितना रखना है आप अपने अनुसार यहाँ से रख सकते हैं। जैसे वहाँ 72 था, हमको 85 रखना है, तो आप अपने अनुसार यहाँ से रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वही है स्मूथ स्ट्रॉन्ग। टेक्स्ट को आप चाहें तो और भी बोल्ड थोड़ा सा कर सकते हैं इस तरह से, या फिर अपने टेक्स्ट को स्मूथ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ शार्पनेस लाना चाहते हैं तब भी यहाँ से ऑप्शन दिया हुआ है। आप अपने अनुसार यहाँ पे स्टाइल कर सकते हैं टेक्स्ट में। और यहाँ पे रेट लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है टेक्स्ट को, या फिर आपको राइट में रखना है, अपने अनुसार यहाँ से चूज कर सकते हैं। आपका जो यहाँ पे इमेज रहेगा उसके अनुसार। यदि इसका कलर चेंज करना है इमेज का, तो यहाँ पे कलर के लिए भी दिया हुआ है ऑप्शन। यहाँ से सेलेक्ट द टेक्स्ट कलर ऑप्शन पे राइट माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे
तब यहाँ पे कलर पैलेट खुलेगा और यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओके प्रेस करेंगे। यदि इसके बाद भी अगर कलर और आपको चाहिए तो यहाँ पे कस्टम आप कर सकते हैं। जैसा भी आपको कलर चाहिए आप अपने अनुसार यहाँ से लिख सकते हैं। स्पीकर अगर चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। यदि मान लीजिए हमको यहाँ से भी और अधिक कलर चाहिए, जैसे मान लीजिए हमको कोई टेक्स्ट का कलर चाहिए, कहीं और का कलर हमको पिक करना है, तो जहाँ से भी कलर, जैसे मान लीजिए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे मूव टूल पे आते हैं, यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट करवाते हैं। जैसे मान लीजिए ये फोटो इंसर्ट करवाते हैं फिलहाल हम, और हमको ये जो बैकग्राउंड का फोटो है या फिर ये शर्ट का फोटो है, हमको इसी का कलर चाहिए यहाँ पे। तो हम लोग आएंगे सबसे पहले टेक्स्ट पे और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर इसको सेलेक्ट करना है, और फिर से आएंगे यहाँ पे कलर पे, माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद ये कलर पिकर है, जहाँ भी हम अपने माउस का कर्सर ले जाएंगे और माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे तो वहाँ का ये कलर रिसीव कर लेगा इस तरह से, और ओके प्रेस करेंगे तो हमारा ये शर्ट का जो कलर अभी पिक किए थे वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कलर आप पिक कर सकते हैं। और यदि टेक्स्ट में कोई और स्टाइल करना है तो यहाँ पे दिया हुआ है, जिस भी तरह से आपको लिखना है, काफ़ी सारा यहाँ पे स्टाइल दिया हुआ है टेक्स्ट का, आप उस अनुसार यहाँ पे कर सकते हैं स्टाइल। जैसे मान लीजिए अगर इसको राउंड करना है, इस तरह से घुमाना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। यदि इसको और बड़ा छोटा करना है अपने अनुसार, तो यहाँ पे जो मूव टूल है जिसका शॉर्टकट है V, यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और जो ये आइकन दिख रहे हैं यहाँ पे कॉर्नर पे, यहाँ पे पकड़कर आप अपने अनुसार जैसे भी रखना है आप यहाँ से रख सकते हैं। और फिर से करेंगे अप्लाई। तो जैसा भी आपको स्टाइल करना है टेक्स्ट लिखने के बाद आप यहाँ से कर सकते हैं। यही था हॉरिजॉन्टल टूल। नेक्स्ट इसी में देखते हैं क्या है। वर्टिकल टूल है, ये भी टेक्स्ट ही लिखने का काम है, परंतु इसका जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको वर्टिकल में लिखना है, लंबाई में लिखना है इस तरह से, तब हम लोग यूज करते हैं वर्टिकल टूल का। किसी भी टेक्स्ट को टॉप से बॉटम में अगर लिखना है तो हम लोग लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 इस तरह से लिखना है किसी भी टेक्स्ट को, तब हम लोग वर्टिकल टूल का यूज करते हैं। यही काम है वर्टिकल टूल का भी, और सेम यही चीज जो अभी हम लोग देखे, सेम वही सारा ऑप्शन वैसे ही काम करेगा जैसे हम लोग हॉरिजॉन्टल टूल पे देखे। जिन सबों का स्टाइल करने का यहाँ से, यदि आपको चेंज करना है यहाँ से साइज वगैरह तो आप कर सकते हैं। यहाँ से शार्पनेस लाना है या फिर स्मूथ स्ट्रॉन्ग करना है, बोल्ड करना है, जैसे भी करना है, या फिर कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं इस टूल पे। और नेक्स्ट टूल है हमारा हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। जैसा कि पहले भी बताया कि इसको सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ यदि अपने कीबोर्ड से टी प्रेस करते हैं तब ये हमारा नेक्स्ट जो टूल है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ये भी टेक्स्ट ही लिखने का काम करता है, परंतु जो इमेज रहेगा उसी के बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ये टाइप होता है, मास्क जैसा टाइप होता है। यहाँ पे कैसे होता है हम लोग देखेंगे लाइव। सबसे पहले हम एक यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट करवाते हैं। इमेज इंसर्ट करवाने के लिए व्हाइट पे भी लिख सकते हैं, दोनों पे दिखाएंगे, परंतु इमेज पे और बढ़िया से समझ में आएगा। सबसे पहले मूव टूल पे आते हैं, हम ब्लैंक जगह पे डबल क्लिक करते हैं माउस का लेफ्ट बटन। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ये इमेज इंसर्ट करवाए हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम, सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो हमारा टेक्स्ट नजर आएगा और बैकग्राउंड का जो कलर है से मिक्स होता है। कैसे होता है वो देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे हम लिखे, मान लीजिए जैसे ही हम आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इसका हम साइज कर लेते हैं, तो देख सकते हैं ये जो भी टेक्स्ट हम लिखे हैं वो हमारा दिख रहा है और एक बैकग्राउंड पे कलर बन चुका है। यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले मूव टूल पे क्लिक करते हैं, हम कंट्रोल और जे प्रेस करेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट जो है वो लिखा गया है, परंतु दिख नहीं रहा है। तो ये टेक्स्ट गया कहाँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे लेयर पे हमारा एक लेयर यहाँ पे बना हुआ है और ये टेक्स्ट यहाँ पे लिखाया हुआ है। जैसे हम यहाँ पे बैकग्राउंड को हाइड करते हैं तो देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड का जो कलर है सेम कलर में यहाँ पे नाम लिखा चुका है। बैकग्राउंड पे आते हैं, यदि इसको दिखाना है तो यहाँ पे लेयर पे आने के बाद है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक शैडो लगा देते हैं, तब ये हमारा जो टेक्स्ट है वो दिखेगा। जैसे ही शैडो लगाए तो देख सकते हैं यहाँ पे नाम जो है वो दिखना शुरू हो गया। और काफ़ी सारा यहाँ पे शैडो है, जो भी जैसा भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं अपने अनुसार।
ग्रेडियंट कलर भी है, जैसा भी आपको जो भी अच्छा लगे आप उस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं यही है, कलर के अनुसार यहाँ पे बैकग्राउंड कलर के अनुसार यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं। जब भी जहाँ भी ज़रूरत पड़े आप उस अनुसार यहाँ पे आप कर सकते हैं। और ये आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आपका एडिट नहीं होगा, यहाँ ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो यही है हमारा हॉरिजेंटल टाइप मास्क टूल। और सेम यही काम करता है हमारा वर्टिकल में। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे वर्टिकल में जैसे ऐसे लिखे हम टॉप टू बॉटम में, सेम वैसे ही हमारा काम करता है यहाँ वर्टिकल में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिखे अभी, जैसे हम यहाँ पे लिखे 1 2 3, और जैसे ही हम मूव टूल पे आते हैं और अब हम करेंगे कंट्रोल के साथ जे प्रेस करेंगे, तब हमारा ये जो टेक्स्ट है वो एक लेयर बन चुका है यहाँ पे वर्टिकल में, टॉप टू बॉटम में। और इसको देखने के लिए फिर से आएंगे लेयर पे, और शेडो वगैरह जब हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो बैकग्राउंड जो भी आपका कलर है वही पिक करता है यहाँ पे, और अपने अनुसार जैसा भी आपको जो रखना है आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो यही था आज का टूल, हॉरिजॉन्टल टूल, वर्टिकल टूल, मास्क टूल और वर्टिकल मास्क टूल। यदि किसी भी ऑप्शन में आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर यदि हमसे संपर्क करना है तो आपका टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, या फिर आपको डेस्कटॉप पे भी शो हो रहा होगा, आप वहां से जाकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी ऑप्शन में या फिर कोई भी कंप्यूटर में वैसा दिक्कत हो तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। यदि किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमसे बताइए, हम उस टॉपिक पे पर्सनली आपके लिए खासकर बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके लिए वो टॉपिक तैयार करेंगे वीडियो, और वो आपके पास पहुंचाने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टूल पे, और नेक्स्ट टूल है हमारा पेन टूल। इन्हीं सब टूल को देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।